हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विथ सोनू मैम में। हम लोग मध्यकालीन इतिहास को शुरू कर चुके हैं और मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 306 कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शाही अताला मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि नाखुदा मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अदीना मस्जिद और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 307 कह रहा है कि किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो किला मुबारक स्मारक कहाँ पे है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308 कह रहा है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नूरजहां, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। तो इनमें से 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 309 कह रहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी कु अली कुतुब शाह। तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310 कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद ने, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मुहीउद्दीन मोहम्मद ने। तो किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311 कह रहा है कि भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वैदिक युग, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन नंबर सी मुगल युग, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक भारतीय युग। तो किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 312 कह रहा है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तुलु वंश, ऑप्शन नंबर बी सालू वंश, ऑप्शन नंबर सी गजपति, ऑप्शन नंबर डी संगमा। तो कृष्णदेव राय किससे संबंधित थे? तुलु वंश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 313 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। तो किसमें है? एलोरा, हम्पी, कोणार्क या खजुराहो। तो क्या हो जाएगा? हम्पी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314 कह रहा है कि विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह, ऑप्शन नंबर बी महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों का समूह, ऑप्शन नंबर सी पट्टदकल में स्थित स्मारकों का समूह, ऑप्शन नंबर डी खजुराहो में स्थित स्मारकों का समूह। तो क्या हो जाएगा? हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315 कह रहा है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। भगवान शिव को, भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को या भगवान ब्रह्मा को। तो क्या हो जाएगा? भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है कि बुक्का प्रथम भारतीय प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। शालू वंश का, संगम वंश का, तुलु वंश का या अराविडु वंश का। तो किस वंश का था? संगम वंश का। बुक्का प्रथम किस वंश का था? संगम वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317 कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन बहमन शाह ने, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह बहमनी। तो क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन बहमन शाह। बशे बहमनी और बशे अलाउद्दीन बहमन शाह। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 318 कह रहा है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे। तो वीर नरसिंह ऑप्शन नंबर ए तुलु, ऑप्शन नंबर बी सालू, ऑप्शन नंबर सी संगम या ऑप्शन नंबर डी अराविडु। तो क्या हो जाएगा? तुलु वंश के थे। वीर नरसिंह किसके संबंधित थे? तुलु वंश। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 319 कह रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए विजयनगर या परमार, राष्ट्रकूट या चोल। तो हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 कह रहा है कि वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी, मैसूर, बेलूर या श्री रंगपट्टनम। तो क्या हो जाएगा? हम्पी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 321 कह रहा है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय, राजा राजचोल, आदिशंकर या कृष्णदेव राय। तो किसने शासन किया था 16वीं शताब्दी में? कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 322 कह रहा है कि गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी कुतुब शाही राजवंश, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन राजवंश, ऑप्शन नंबर डी होयसल राजवंश।
तो क्या हो जाएगा, कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 323 कह रहा है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या बिहार में? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा कहाँ पे है? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 324 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बुक्का राय, ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी हरिहर फर्स्ट या ऑप्शन नंबर डी रामदेव राय। तो कौन थे विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा? हरिहर फर्स्ट थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 325 कह रहा है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी या जेम्स एटकिंस या मैथ्यू बोल्टन या एडवर्ड बार्लो ने? तो किसने लाया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 326 कह रहा है कि विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डैश की एक राजपूत कुमारी थी? आंध्र प्रदेश की, राजस्थान की, उड़ीसा की या गुजरात की? तो कहाँ की थी राजकुमारी? राजस्थान की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 327 कह रहा है कि दासबोध मुख्य रूप से डैश की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है? ए रामानुज, बी चैतन्य, सी समर्थ रामदास, डी कबीर। तो क्या हो जाएगा? समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 328 कह रहा है कि माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने यानी कि निदान पर आधारित है? ए 90, बी 69, सी 96, डी 60। तो क्या हो जाएगा? 69। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329 कह रहा है कि मीराबाई कहाँ की राजपूत कुमारी थी? ए मेवाड़, बी मेड़ता, सी सतारा या डी बीजापुर। तो कहाँ की थी राजकुमारी? मेड़ता की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 330 कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ए विष्णु स्वामी, बी माधवाचार्य, सी निम्बार्क या डी रामानुजाचार्य। तो कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331 कह रहा है कि 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या डी कर्नाटक। तो किससे संबंधित थे? कर्नाटक राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 332 कह रहा है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर डी बंदा नवाज गीसू दराज। तो कौन सही हो जाएगा? बाबा फरीद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हम लोगों के टॉपिक यानी कि विजयनगर साम्राज्य और भक्ति आंदोलन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 333 कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी या ऑप्शन नंबर डी मगहर। तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।